इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपके पास एक क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड फिलअप किया हुआ है, उसको एक पैडल से आप स्टेयर कर रहे हो और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको बोला गया है इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो ध्यान देना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप लिख सकते हो Q प्लस वर्क डन ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू कहता है डेल्टा यू या डेल्टा ई बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है। अब इसमें ना, चूंकि आपका कंटेनर क्या है, इंसुलेटेड है, तो इसमें हीट एक्सचेंज क्या हुआ है, हीट एक्सचेंज जीरो होगा, यानी क्यू होगा जीरो। अब चूंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा ई का चेंज कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो डेल्टा ई होता है इसलिए से तो आप एन सी वी डी टी डेल्टा टी, तो अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है यानी टेम्परेचर चेंज अगर होगा तो ये पक्का क्या होगा, नॉन जीरो होगा, अगर डेल्टा टी नॉन जीरो होगा। तो इसके समय बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज करा तो क्या होगा, आपका डेल्टा ई का चेंज क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ये तो कंफर्म है। और प्लस ये भी क्या होगा, डेल्टा ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो इस दोनों वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपका क्यू क्या है, क्यू जीरो होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वर्क सराउंडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई। और दोनों क्या है, नॉन जीरो वैल्यू होगा। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करते हैं तो आपका जो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका क्यू जीरो होगा और वर्क इक्वल टू होगा डेल्टा ई, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।